हेलो दोस्तों। मेरा नाम है आसिफ खान। आज हम बात करते हैं मुगल साम्राज्य के बारे में। कैसे मुगल साम्राज्य भारत में आया, कैसे उसकी स्थापना की, किसने उसकी स्थापना की और कैसे मुगल साम्राज्य का पतन हुआ। आज हम अपने वीडियो में पूरा मुगल साम्राज्य के बारे में विस्तार से बात करेंगे। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। मुगल साम्राज्य, जिसकी स्थापना 1526 में हुई थी और बाबर ने की थी, भारतीय उपमहाद्वीप का एक प्रमुख साम्राज्य था जो 1857 तक चला था। इसने फारसी, भारतीय और मंगोल संस्कृतियों का मिश्रण किया, भारत के सामाजिक, आर्थिक, कला और स्थापत्य पर गहरा प्रभाव छोड़ा। मुगलों का शासनकाल भारत के इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसकी स्थापना मध्य एशियाई शासक बाबर ने 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराकर की थी। यह साम्राज्य फारसी, भारतीय और मंगोल संस्कृतियों के मिश्रण के लिए जाना जाता है। इसका प्रभाव कला, वास्तुकला, सामाजिक जीवन पर भी पड़ा। मुगल साम्राज्य मुगल प्रशासन अपनी केंद्रीकृत प्रणाली के लिए प्रसिद्ध था, जिसमें अकबर ने मनसबदारी जैसी महत्वपूर्ण प्रथाओं की शुरुआत की। हालांकि इसकी स्थापना 1526 में हुई, सूर्यवंश के शासनकाल के कारण 1540 से 1555 तक इसमें एक अंतराल भी था। 17वीं शताब्दी के अंत तक मुगल साम्राज्य अपने चरम उत्कर्ष पर था, जब यह भारतीय उपमहाद्वीप के अधिकांश हिस्सों का नियंत्रित करता था। 18वीं सदी के बाद इसकी शक्ति में तेजी से गिरावट आई और यह लगभग समाप्त हो गया। मुगल साम्राज्य में ऐसे टोटल 19 शासक थे, जो 1526 में बाबर से लेके 1857 में बहादुर शाह जफर तक इसका अंत था। इसमें 6 प्रमुख शासक थे, जिनको महान मुगल कहा जाता है। जो अकबर जो मतलब बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब थे। तो ये थे मुगल साम्राज्य हमारा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं एक एक के बारे में। बाबर, जिसका पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था, ये मुगल साम्राज्य का संस्थापक था और इसने मुगल साम्राज्य की नींव रखी और ये पहला सम्राट था। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को हुआ था और उनकी मृत्यु 26 दिसंबर 1530 को हुई थी। वह तैमूर और चंगेज खान का वंशज था। उसने 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराकर भारत में मुगल शासन की नींव रखी थी। बाबर के पिता उमर शेख मिर्जा फरगाना के शासक थे और उनकी मां कुतलुक निगार खानम चंगेज खान के वंशज यूनिस खान की बेटी थी। तैमूर पिता की ओर से और चंगेज खान मां की ओर से ये उनके वंशज थे। 1504 में 21 साल की उम्र में उसने काबुल पर कब्जा कर लिया और बादशाह की उपाधि धारण की। उसने 1519 से 1526 के बीच भारत पर कई आक्रमण किए और अंततः 1526 में पानीपत के युद्ध में दिल्ली सल्तनत के अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराया। पानीपत का पहला युद्ध 1526 में इब्राहिम लोदी को हराया और मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। फिर खानवा का युद्ध 1527 में राणा सांगा को पराजित किया और गाजी की उपाधि धारण की। उसके बाद चंदेरी का युद्ध हुआ 1528 में, मेदिनी राय को हराया और मालवा क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित किया। उसके बाद घाघरा का युद्ध हुआ 1529 में, मोहम्मद लोदी के नेतृत्व वाली अफगान सेना को हराया, जिससे उत्तर भारत में भी उसकी सत्ता मजबूत हो गई। अन्य उपलब्धियों की बात करें तो बाबरनामा, उसने अपनी आत्मकथा बाबरनामा की रचना की, जो उसके जीवन और विजयों और उस समय के सांस्कृतिक परिदृश्य की जानकारी देती है। बाबर एक कुशल कवि, डायरी लेखक और कुशल प्रशिक्षक भी था। यह था मुगल साम्राज्य का सबसे पहला राजा बाबर, जिसने मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। अब हम बात करते हैं मुगल सम्राट हुमायूं के बारे में। मुगल सम्राट हुमायूं मुगल साम्राज्य के दूसरे शासक थे, जिन्होंने 1530 से 1540 तक और फिर 1555 से 1556 तक शासन किया। वो पहले मुगल सम्राट बाबर के पुत्र थे। उन्होंने अपने जीवन में शेरशाह सूरी जैसे दुश्मन से संघर्ष किया। उन्हें मुगल साम्राज्य का नियंत्रण खोना पड़ा, लेकिन बाद में वो इसे वापस पाने में कामयाब भी हुए। हुमायूं को दिल्ली में उनके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के बाद चोट के कारण 1556 में
अपनी मृत्यु का सामना करना पड़ा। हुमायूं का जन्म 1508 में हुआ था और 23 साल की उम्र में 29 दिसंबर 1530 को आगरा में उन्होंने गद्दी संभाली थी। उनके शासनकाल का पहला भाग 1530 से 1540 तक रहा, जिसके बाद शेरशाह सूरी ने उन्हें चौसा और कन्नौज के युद्धों में हरा दिया। उन्हें लगभग 15 वर्षों के लिए निर्वासित होना पड़ा, लेकिन 1555 में उन्होंने दिल्ली की गद्दी वापस हासिल कर ली। उन्होंने भारतीय वास्तुकला में दोहरे गुंबद और ऊंची मेहराब की अवधारणा पेश की, जिसका प्रसिद्ध उदाहरण है हुमायूं का मकबरा। हुमायूं का मकबरा एक विश्व धरोहर स्थल है। इसे मुगलों का कब्रिस्तान भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें मुगल परिवार के कई सदस्यों और दरबारियों की कब्रें हैं। हुमायूंनामा जीवनी उनकी सौतेली बहन गुलबदन बेगम ने लिखी थी। हुमायूं ने कुल 4 प्रमुख युद्ध लड़े थे। देवरा का युद्ध जो 1532, चौसा का युद्ध 1539, कन्नौज का युद्ध 1540 और सरहिंद का युद्ध 1555। ये थे हमारे मुगल साम्राज्य के दूसरे शासक हुमायूं, जो बाबर के पुत्र थे। चलिए बात करते हैं हम अगले राजा की तरफ, अगले बादशाह की तरफ। अब हम बात करते हैं मुगल सम्राट अकबर के बारे में, जिनका शासनकाल 1556 से 1605 तक चला। अकबर भारत के तीसरे मुगल सम्राट थे, और अगर सबसे महान शासकों की बात की जाए तो अकबर का नाम सबसे ऊपर आता है। अकबर ने अपने शासनकाल में मुगल साम्राज्य का भारतीय उपमहाद्वीप के अधिकांश हिस्सों में विस्तार किया। वह अपने धार्मिक सहिष्णुता, प्रशासनिक सुधार, कला व संस्कृति के प्रोत्साहन के लिए जाने जाते थे। उन्होंने केंद्रीकृत प्रशासन की स्थापना की, भूमि सुधार किए, सुलह कुल जैसी नीति अपनाकर गैर मुस्लिम आबादी की वफादारी जीती। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को उमरकोट, जो वर्तमान में पाकिस्तान में है, वहां पे हुआ था। उनका पालन पोषण उनके चाचाओं ने काबुल में किया था। 13 साल की उम्र में 1556 में अपने पिता हुमायूं की मृत्यु के बाद उन्हें गद्दी दे दी गई थी। शुरुआत में बैरम खान ने उनके संरक्षक के रूप में काम किया। उन्होंने पानीपत की दूसरी लड़ाई में हेमू को हराकर मुगल साम्राज्य की नींव और भी मजबूत कर दी थी। अकबर ने एक केंद्रीकृत और सुदृढ़ प्रशासन की स्थापना की। उन्होंने सेना और नागरिक रैंकों के लिए एक श्रेणीबद्ध प्रणाली, मनसबदारी प्रणाली लागू की। उन्होंने कर संग्रह की प्रक्रिया को पुनर्गठित किया, करोड़ी जैसी अधिकारी नियुक्त किए। उन्होंने किसानों को तकावी ऋण भी प्रदान किया। अकबर ने सभी धर्मों का सम्मान किया और हिंदुओं, पारसियों, ईसाइयों जैसे विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ धार्मिक चर्चा भी की। उन्होंने सुलह कुल, शांतिपूर्ण सहिष्णुता जिसे कहते हैं, की नीति अपनाई। वह एक अनपढ़ राजा होने के बावजूद कला, साहित्य और संस्कृति को बहुत ज्यादा प्रोत्साहित करते थे। उन्होंने अपने दरबार को विद्वानों, कवियों और कलाकारों का केंद्र भी बनाया। उन्होंने महाभारत, रामायण और अर्थवेद जैसे ग्रंथों का फारसी में अनुवाद करने के लिए एक अनुवाद विभाग भी स्थापित किया। उनके दरबार में अबुल फजल ने आईना अकबरी, अकबरनामा जैसे महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की। उन्होंने राजपूतों से संबंध बनाने के लिए कटुनीतिक विवाह संबंध स्थापित किया। उनके कई हिंदू पत्नियां थी, जिसमें हरकाबाई, यानी जिसे जोधाबाई, जो सबसे प्रसिद्ध थी। अकबर की मृत्यु की बात करें तो 25 अक्टूबर 1605 को आगरा में उनकी मृत्यु हुई थी। अकबर का पूरा नाम अबू अल फतह जलाल अल दीन मोहम्मद अकबर था। महाराणा प्रताप की सेना और मुगल सम्राट अकबर की सेना के बीच में लड़ा गया युद्ध, जिसका नेतृत्व आमेर के राजा मान सिंह प्रथम ने किया। अकबर की सेना की संख्या महाराणा प्रताप की सेना से 4 गुना अधिक थी। अकबर ने महत्वपूर्ण संरचनाएं और कार्य भी बनवाए, जिसमें फतेहपुर सीकरी, आगरा किला, बुलंद दरवाजा, इबादत खान शामिल है।
उन्होंने जजिया कर जैसी प्रथा को भी नष्ट किया। बुलंद दरवाजा भी, इबादत खाना, जजिया कर का उन्मूलन, तीर्थ यात्रा का कर का उन्मूलन, दीन ए इलाही, इलाही सावत, मनसबदारी प्रथा, ये सब अकबर के राज में सुधार किए गए। ये थे हमारे मुगलों के सबसे महान शासक अकबर। अब हम बात करते हैं मुगल सम्राट के चौथे सम्राट, मुगल साम्राज्य के चौथे सम्राट जहांगीर के बारे में। सम्राट जहांगीर ने आगरे के किले में न्याय की जंजीर, शालीमार बाग, अकबर के मकबरे जैसे कई निर्माण करवाए और प्रशासनिक सुधार के तरह तहत सराय, कुओं और मस्जिदों का भी निर्माण कराया। न्याय की जंजीर आगरे के किले के शाहबुर्ज से यमुना नदी के तट पर एक स्तंभ तक सोने की जंजीर लगवाई, जिसमें 60 घंटियां थी, ताकि आम लोगों तक उनकी फरियाद पहुंचा सके। उस जंजीर को न्याय की जंजीर कहा जाता है। अपनी प्रिय पत्नी नूरजहां के सम्मान में शालीमार बाग का निर्माण करवाया। सिकंदरा, आगरा में अकबर के मकबरे का निर्माण पूरा करवाया। लाहौर में शाहदरा बाग में अपने मकबरे का निर्माण करवाया। सड़कों के किनारे सराय, मस्जिद और कुओं का निर्माण कराया। करों पर लोग रोक लगवाई। सड़कों पर डकैती और चोरी को रोकने के नियम बनाए। अपराधियों को दंड देने के लिए नए नए तरीके लागू किए। कला, चित्रकला और वास्तुकला को बढ़ावा दिया। अंग्रेजों को सूरत से कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी, जिससे भारत में पहली बार अंग्रेजी फैक्ट्री की स्थापना हुई। इसे अजमेर का अकबर का किला या राजकीय संग्रहालय अजमेर का किले के नाम से जाना जाता है। जहांगीर ने जो किला बनाया उसको अजमेर का अकबर का किला के नाम से जाना जाता है। जहांगीर के जन्म की बात करें तो 1569 में इनका जन्म हुआ था। 1605 से 1627 तक इन्होंने शासन किया। 1627 में उनकी मृत्यु हुई थी। जहांगीर शराब के बहुत ज्यादा शौकीन थे। एक समय में वो बहुत अधिक शराब पी जाते थे। बाद में नूरजहां के आने के बाद उनकी शराब की लत कम हुई। उनके कई विवाह हुए, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण मानबाई, राजा भगवान दास की पुत्री, और जगत गोसाई, राजा उदय सिंह की पुत्री। नूरजहां से विवाह के बाद उन्हें ये उपाधि मिली। उन्होंने कई शानदार महल, बगीचे, मस्जिदें बनवाई। जहांगीर ने कई युद्ध लड़े, लेकिन उनकी शासन अवधि में प्रमुख और निर्णायक लड़ाइयां की और उनके युद्धों की बात करें तो मेवाड़ का युद्ध, इसके अलावा अपने बड़े बेटे खुसरो के विद्रोह में संबंधित कई लड़ाई लड़ी। मेवाड़ का युद्ध 1614, जहांगीर ने चित्तौड़ को अपने सल्तनत में मिला लिया। मेवाड़ के शासक अमर सिंह के साथ एक समझौता किया। मुगल साम्राज्य के विस्तार के दौरान एक महत्वपूर्ण युद्ध था अहमदनगर का युद्ध, जिसमें मुगल सेना को जीत मिली थी। खुसरो के विद्रोह को दबाने के लिए जहांगीर ने एक महत्वपूर्ण सैन्य अभियान चलाया, जिसमें कई लड़ाई लड़ी गई, जिसे खुसरो का विद्रोह के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा भी जहांगीर ने कई युद्धों में भाग लिया, जैसे कि कांगड़ा, बल्ख, कंधार के विरुद्ध का युद्ध। जहांगीर की मृत्यु कश्मीर से लाहौर लौटते समय भीमवार के पास हुई। उनकी मृत्यु का कारण उनका खराब स्वास्थ्य था, संभवतः दमे की बीमारी से जुड़ा था। वह अफीम और शराब के सेवन करते थे। इसकी वजह से उनकी आतड़ियों को उनके शरीर से निकालकर वहीं दफना दिया गया। शव को लाहौर ले जाकर राजकीय सम्मान के साथ दफनाया गया। ये थे हमारे मुगल साम्राज्य के चौथे सम्राट जहांगीर। अब हम बात करते हैं मुगल सम्राट शाहजहां, जो मुगल साम्राज्य के पांचवें शासक थे, जिसने 1628 से 1658 तक शासन किया। उनका असली नाम खुर्रम था। वे जहांगीर के पुत्र थे। उन्हें विशेष रूप से अपनी वास्तुकला की उपलब्धियों, विशेष रूप से अपनी पत्नी मुमताज की महल की याद में ताजमहल के निर्माण के लिए जाना जाता है। शाहजहां के शासनकाल को मुगल स्थापत्य और सांस्कृतिक उपलब्धियों का स्वर्ण युग माना जाता है।
जिसमें लाल किला, जामा मस्जिद, मोती मस्जिद जैसे कई भव्य इमारत शामिल हुई। शाहजहां का जन्म 5 जनवरी 1592 को लाहौर में हुआ था और 1628 में वह आगरा के सम्राट बने। 1628 से 1658 तक उन्होंने शासन किया, जिसके बाद औरंगजेब ने उन्हें बंदी बना लिया था। 1667 में आगरे के किले में नजरबंद रहते हुए उनकी मौत हो गई थी। उन्होंने अपनी पत्नी मुमताज की याद में एक महल बनाया, जिसे ताजमहल का नाम दिया गया, जो दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। उन्होंने लाल किला, जो दिल्ली में है, एक प्रसिद्ध और भव्य निर्माण है, उन्होंने उसका निर्माण करवाया। एक विशाल और भव्य मस्जिद बनाई दिल्ली में, जिसे जामा मस्जिद। आगरा में मोती मस्जिद, जो एक बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है, उसका निर्माण करवाया। मयूर सिंहासन, एक शानदार सिंहासन जो बहुमूल्य रत्नों से जड़ा हुआ था। वास्तुकला के क्षेत्र में उनका योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण है। कला की स्थापित को स्वर्ण युग भी कहा जाता है। उन्होंने व्यापार और वाणिज्य को भी बढ़ावा दिया, किसानों की मदद की। उन्होंने सड़कों और पुलों का निर्माण करवाया, जिससे व्यापार में आसानी हुई। उन्होंने न्याय और सरकारी कामकाज में सुधार किए। उन्होंने ऐसे सिक्के जारी किए जिन पर लोगों का विश्वास था, जो व्यापार को आसान बनाते थे। 1657 में जब शाहजहां बीमार पड़ने के बाद उसके चारों पुत्रों के बीच सत्ता के लिए संघर्ष शुरू हुआ, तो उत्तराधिकारी के युद्ध में औरंगजेब विजयी हुआ था और उसने 1658 में शाहजहां को आगरा के किले में बंदी बना लिया था। उदय रोग से पीड़ित होने के कारण 1666 में शाहजहां की मौत हुई और उन्हें ताजमहल में मुमताज के कब्र के पास दफना दिया गया था। ये थे मुगल सम्राट के 5वें शासक शाहजहां। जी हाँ। अब हम बात करते हैं मुगल साम्राज्य के छठे सम्राट। मुगल साम्राज्य का छठा सम्राट था औरंगजेब, जिसने 1658 से 1707 तक शासन किया। वह शाहजहां और मुमताज महल का बेटा था। उसने अपने भाइयों को हराकर सत्ता हासिल की थी। उसके शासनकाल में मुगल साम्राज्य अपने विस्तार के शिखर पर पहुंच गया था, लेकिन उसकी धार्मिक कट्टरता की नीतियां, जैसे कि गैर मुसलमानों पर जजिया कर लगाना, के कारण विवादास्पद शासक भी माना जाता है। इसका पूरा नाम अबुल मुजफ्फर मोइनुद्दीन मोहम्मद औरंगजेब बहादुर आलमगीर था। 3 नवंबर 1618 को गुजरात के दोहद में इनका जन्म हुआ था। 3 मार्च 1707 को औरंगाबाद में उनकी मृत्यु हुई थी। उसके अधीन मुगल साम्राज्य का विस्तार दक्षिण भारत तक हुआ, जो अपने चरम पर था। औरंगजेब एक कट्टर सुन्नी मुसलमान था। उसने शरिया कानून लागू किया था। उसने जजिया कर को फिर से लगाया था। कई हिंदू मंदिरों को नष्ट करने के आदेश दिए थे। उसके शासनकाल में मराठों और सिखों के साथ लगातार संघर्ष चलता रहा। सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर को उसके आदेश पर ही मारा गया था। उसने फतवा ए आलमगीरी नामक एक कानूनी संग्रह तैयार करवाया था। उसका मकबरा महाराष्ट्र के खुलदाबाद में जैनुद्दीन सिराजी की दरगाह के परिसर में है। औरंगजेब ने लगभग आधी शताब्दी तक साम्राज्य को बनाए रखा। वास्तव में इसे दक्षिण में तंजौर और त्रिचिनेपोली तक बढ़ाया। हालांकि इसे भव्य मुकुटों के पीछे गंभीर कमजोरियां थी। मराठा अभियान ने लगातार शाही संसाधनों को खत्म कर दिया था। सिखों और जाटों का उग्रवाद उत्तर में साम्राज्य के लिए बुरा संकेत था। नई इस्लामी नीति ने हिंदू भावनाओं को अलग थलग कर दिया, राजपूत समर्थन को कमजोर कर दिया। भूमि पर वित्तीय दबाव ने पूरे प्रशासनिक ढांचे का तनाव में डाल दिया था। जब औरंगजेब लगभग 49 वर्षों के शासन के बाद मर गया, तो उसने एक ऐसे साम्राज्य को छोड़ा था जो अभी तक मरणासन नहीं था, लेकिन कई खतरनाक समस्याओं से भी जूझ रहा था। कहा जाता है कि औरंगजेब का सबसे बड़ा दुश्मन मराठा छत्रपति शिवाजी महाराज और बाद में उनके पुत्र छत्रपति संभाजी महाराज थे। शिवाजी महाराज ने औरंगजेब को कई बार चुनौतियां दी। औरंगजेब ने अपना जीवन मराठों को हराने में लगा दिया था। उनके बाद उनके पुत्र संभाजी ने औरंगजेब की सेना को लंबे समय तक परेशान किया, जब तक कि उन्हें पकड़कर मारा नहीं गया।
शिवाजी महाराज की गुरीला रणनीति और नेतृत्व ने औरंगजेब को बड़ी चुनौती दी। 1657 में शिवाजी से पहली बार उनकी भिड़ंत हुई जब औरंगजेब दक्षिण का सूबेदार था। शिवाजी महाराज को औरंगजेब ने अपना सबसे बड़ा दुश्मन माना था और अंत तक उनके खिलाफ संघर्ष किया था। ये था मुगल शासक, जिसे अंतिम मुगल शासक भी माना जाता है। इसके बाद और भी कई शासक हुए हैं, पर इसके जितना शक्तिशाली नहीं थे। ये था औरंगजेब, मुगल साम्राज्य जिसे मुगल साम्राज्य का आखिरी शासक भी माना जाता है। औरंगजेब के बाद मुगल साम्राज्य का धीरे धीरे पतन होना शुरू हो गया और वो कमजोर पड़ने लग गया। औरंगजेब की मृत्यु 1707 के बाद उसका बेटा बहादुर शाह प्रथम गद्दी पर बैठा, लेकिन साम्राज्य पहले से कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। उसके बाद के शासक कमजोर थे और अक्सर दरबारिया या सैयद बंधुआ जैसे शक्तिशाली गुटों के हाथ की कठपुतली बन गए थे, जिससे साम्राज्य का पतन और तेज हो गया। औरंगजेब ने अपना कोई उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया था। उसकी मृत्यु के बाद उसके बेटों के बीच उत्तराधिकारी के लिए संघर्ष हुआ, जिससे साम्राज्य कमजोर हो गया। औरंगजेब के बाद के सभी शासक उत्तरवर्ती मुगल कहलाए। बहादुर शाह प्रथम के बाद कई शासक आए, लेकिन वे या तो बहुत कम समय के लिए गद्दी पर बैठे या फिर दरबार में मौजूद शक्तिशाली गुटों द्वारा नियंत्रित किए गए। दरबार में साजिशों का केंद्र बन गया, सत्ता के लिए लगातार संघर्ष चलता रहा, जिससे साम्राज्य की स्थिरता कम हो गई। नादिर शाह के आक्रमण 1739 जैसे बाहरी आक्रमण ने मुगल साम्राज्य को और भी कमजोर कर दिया और इसने मयूर सिंहासन और कोहिनूर जैसे कीमती खजाने भी लूटे। मराठा, अवध, हैदराबाद और रुहेलखंड जैसे राज्यों ने मुगल साम्राज्य की कमजोरी का फायदा उठाकर खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया। मोहम्मद शाह के शासनकाल के दौरान साम्राज्य लगभग समाप्त हो गया था। 1857 में बहादुर शाह द्वितीय के पतन के साथ ही मुगल शासन का अंत हो गया। यह था मुगल साम्राज्य, शुरुआत से लेके एंड तक।